अच्छा जी, लिस्टिंग बनानी है हमने। अब मसला ये है कि कीवर्ड रिसर्च नहीं आती, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। ठीक है, अमेजोन की लिस्टिंग बनानी है मिसाल के तौर पे। अब हमारे पास, हम अमेजोन खोल लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देते हैं और अमेजोन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, amazon.com सर्च करना है। मैंने यहाँ पर बुक मार्क भी कर रखा है इसको, इसी को ओपन कर रहा है, amazon.com। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई भी लिस्टिंग, अच्छा यहाँ पे आएंगे, लाजमी एड्रेस इसका लाजमी चेंज कर लेना। हम amazon मार्केट प्लेस पे आ गए। amazon.com का मतलब है कि यूएस में इसकी प्रोडक्ट जो है ना वो ढूंढ रहे हैं, और .co.uk का मतलब है कि यूके में ढूंढ रहे हैं। .au का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहे हैं। .de का मतलब है कि हम जर्मनी में जो है ना वो प्रोडक्ट को देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले एड्रेस चेंज कर लेना। मेरा पहले से चेंज है, आपने यहाँ पे करना है। मैं यूएस में कर रहा हूँ तो 10001, ये यूएस का कोई भी जो है ना वो पोस्टल कोड आ जाएगा, और मैं इसको डन करूंगा। अच्छा, बिलफर्ज आपने .co.uk खोला है तो फिर यूके का कोई पोस्टल कोड डालेंगे। गूगल से सर्च कर लें, मिल जाएगा आपको। नहीं तो आपको जो है वो SW1A1AA, ये गूगल से सहूलत से मिल जाएगा, वो यूके के लिए। अभी हम यूएस में कीवर्ड रिसर्च की बात करें। कीवर्ड रिसर्च हम क्यों करते हैं। अब बिलफर्ज मैंने लिस्टिंग बनानी है। अब एक मैंने सैंपल के तौर पे लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने लिस्टिंग बनानी है, उसके टाइटल बनाना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बनानी है। अब मुझे क्या पता कौन से कीवर्ड्स जो है ना वो अमेजोन पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम गूगल की एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसी तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ऊपर जो है ना वो सर्च में हमेशा ऊपर नजर आए, और अमेजोन के जो सर्च इंजन है उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, अब उसके लिए हम कीवर्ड्स निकालेंगे, मेन कीवर्ड्स निकालेंगे। अब जिस तरह ये हमने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, इन कीवर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया, इस कीवर्ड का टाइटल में इस्तेमाल किया, इन 3 कीवर्ड्स को बुलेट पॉइंट में, इस कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में। जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला होता है मेन कीवर्ड, उसको हम टाइटल में इस्तेमाल करते हैं। अब ये 11 वाला आखिर में हमने, लेकिन हमने किया टाइटल में हुआ, तो टाइटल के हिसाब से कि कितना बड़ा रखना है, और कीवर्ड के हिसाब से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम अमेजोन पे आएंगे, और जिस भी प्रोडक्ट का कीवर्ड्स रिसर्च करनी है, वो प्रोडक्ट, जैसे हमने, क्लाइंट ने हमें कहा कि भाई एक प्रोडक्ट है, उसकी जो है ना हमें कीवर्ड रिसर्च करके दो। अब मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है सिलिकॉन लाइनर्स। ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, मेरा ये हीलियम ऑफ हो गया, इसको दोबारा मैं ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, हीलियम आपने लाजमी लेना है। इसकी करने के लिए हीलियम की रिक्वायरमेंट है मेरे पास। जो मैंने थर्ड पार्टी से हीलियम लिया हुआ, वैसे $100 का आता है, किसी थर्ड पार्टी से लेंगे तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। 1000, 1200, 1500, 2000, इट डिपेंड्स आप किससे ले रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट रेट से देती हैं। अब ये हमारे पास अमेजोन ओपन हो गया, सॉरी, हीलियम 10 ओपन हो गया। हीलियम 10 में जाना है, और वो स्पेसिफिक कीवर्ड डाल के उसको सर्च कर लेना है। कोई एरर आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं और दोबारा से amazon.com खोल लेते हैं। सिलिकॉन कपकेक लाइनर्स से, यहाँ पे इस amazon होने का, ये हीलियम 10 होने का फायदा ये है, यहाँ पर आपको कोई मेन कीवर्ड भी दिखा देगा।
वो सिलिकॉन कपकेक पैन, इस प्रोडक्ट की जो है ना हम कर लेते हैं बिलफर्ज, ये एक मेन कीवर्ड। तो ये पैन है, ये काफी सारे आ गए हमारे पास, सिलिकॉन कपकेक पैन। ठीक है, इसके अंदर कपकेक्स बन जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सर्च करने के बाद एक्सरे रन करेंगे। ये याद रखिएगा कि एड्रेस लाजमी चेंज कर लेना है आपने। ये मैंने किया एक्सरे रन। ये नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम भी लगा लेता है, क्योंकि मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन, इस वजह से भी ये वाला मसला थोड़ा सा ज्यादा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। दोबारा इस पे एक्सरे रन करते हैं। सर हमने इसमें करना क्या है कि हमने अपने कॉम्पिटिटर्स के, जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं उसके एसिड उठाने हैं, और उसको हमने सेरिब्रो के जरिए सारे कीवर्ड्स उसके निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, और यहाँ से हम इसके फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम स्पॉन्सर्ड, वैसे मैं ज़ाती तौर पे इस हक में हूँ कि स्पॉन्सर्ड को फौरन नहीं हटाना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी प्रैक्टिस ये है कि स्पॉन्सर्ड को हटा के हाइड स्पॉन्सर फ्रॉम रिजल्ट्स, यहाँ फिल्टर पे जाना है और यहाँ से स्पॉन्सर को हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, तो हम देखेंगे ये प्रोडक्ट सारी रेलिवेंट हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले सेल्स के हिसाब से, एसिन सेल्स के हिसाब से सॉर्ट कर लेना लाजमी। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट सारी रेलिवेंट हैं, जो सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके एसेंस उठा लेने हैं। एक एक्सेल की फाइल बनानी है, और उसके अंदर ये देखें सारी ही प्रोडक्ट्स रेलिवेंट है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। और इसमें जिन चीज का ख्याल करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है और इसके एसेंस उठाने हैं और कहाँ पे रखने हैं वो भी हम देख लेते हैं। हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक एक्सेल फाइल बनाएंगे। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ, जो हमने कीवर्ड है सिलिकॉन कपकेक पैन, ये सेम नाम इसका रख देता हूँ, पैन। कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक और फोल्डर भी बना लेता हूँ, उसके अंदर इसको सेव कर देते हैं, ताकि हमें देख समझने में इसको आसानी रहे। इसको बना लिया और एक्सेल की फाइल को ओपन कर लिया। ये एक्सेल थोड़ा बहुत आना ये जरूरी है। तो ये वाली फाइल नहीं थी, मेरे ख्याल से मैं गलत फाइल को उठा लाया। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी।
कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे हमने जो है वो सारे एसेंस कॉपी कर लेने हैं। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख देता हूँ। एसेंस और ब्रांड नेम, ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट सही कर लेते हैं। की हेडिंग दे देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, सीरियल नंबर्स डाल देते हैं 1 2 और 10 तक ले जाते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने एसेस डालने हैं। एक और काम मैं कर लेता हूँ, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, क्योंकि आपने क्लाइंट्स के लिए करना है तो ये लाजमी बात है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसको सेंटर अलाइन कर लिया और मैंने यहाँ से, मैं आसानी से इस वजह से इसको कर लेता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ स्क्रीन। अब ये सारे एसेस, बस आपने ये ख्याल रखना है कि ब्रांड जो है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये और ये ब्रांड रिपीट हो रहा है तो इनमें से किसी एक का लेना जिसका ज्यादा है। मैं यहाँ से पहले को कॉपी करता हूँ, इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये मिस्टेकनली ओपन हो गया है। इसके बाद मैं, अच्छा मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। डिलीट करने का तरीका क्या, आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, पहले वाला कॉपी कर लिया, अब सेकंड वाला कॉपी कर रहा हूँ मैं, पेस्ट कर दिया। अब मैं थर्ड वाला कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको फोर्थ वाले को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एंड दिस वन फिफ्थ, पेस्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 10 एसेंस कॉपी करने हैं। सेट, अच्छा जी, ये वाला पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं ये रिपीट तो नहीं हो रहा कोई ब्रांड नेम। अच्छा, अगर ये ब्रांड नेम रिपीट नहीं हो रहा तो फिर इसको कर देंगे। अच्छा, पहले रेलिवेंसी लाजमी चेक कर लेंगे, वो जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। ये 10वां कॉपी किया, यानी प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेम ना आ रही हो। फर्ज में इसकी बात कर लेता हूँ। ये देखे ना, यहाँ पे मैं आया और ये प्रोडक्ट बिल्कुल 19-20 के फर्क के साथ बिल्कुल सेम है। तो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट सेम ही ना हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स का सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी ही रेलिवेंट प्रोडक्ट हैं। कीवर्ड से भी आइडिया हो जाता है कि रेलिवेंट आएगी या नहीं। अगर जनरल कीवर्ड है तो फिर इम्कान होता है कि थोड़ी सी इरेलीवेंट भी प्रोडक्ट आ जाए। अच्छा, मैंने सारों के ब्रांड नेम भी पेस्ट करने हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने, ओह दैट्स बैड, मैंने एसिन ही पेस्ट कर दिया वहां पे। के बाद बैकशॉट, सेकंड हो गया कॉपी, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे कॉपी करके एक बार क्रॉस टैली कर लेना है आपने कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ब्रांड। कंट्रोल सी से कॉपी होगा और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। अच्छा, इसमें ये गलती नहीं करनी कि किसी और ब्रांड का नाम जो है ना वो आपने
कर दिया। वैसे ब्रांड नेम की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती, आगे हमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन बाद में कभी चेक करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह सही कर लें। अच्छा, इसका काम फिलहाल हो गया खत्म, इसको मिनिमाइज कर देते हैं फिलहाल, फिर देखते हैं। इसको दोबारा हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, फॉर्मेटिंग दोबारा से करते हैं, इसके कलर्स दोबारा से ब्लैक कर देते हैं, बोल्डनेस है तो बोल्डनेस कम कर देते हैं। हमने सेटिंग कर लिया। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट अभी तक नहीं की, कंट्रोल ए, सेंटर अलाइन, ठीक है। यहाँ तक इसको सेव साथ साथ करते रहना है एक्सेल में, नहीं तो ऑटो सेव पर जो है ना वो यहाँ पे कोई बटन होता है ऑटो सेव का, अगर ऑटो सेव पर है आपका तो ठीक है, लेकिन सेव नहीं करेंगे तो मसला भी हो सकता है बाद में, कभी कभार डाटा अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं खुसूसन तो डाटा रिमूव हो जाता है। अब ये है, अब हमने क्या करना है, हमने अच्छा इसको भी बंद कर देते हैं। ऐसी फाइल हमने बनानी है एक्चुअल में, ठीक है ना। हमारा मकसद है टाइटल बनाना, बुलेट पॉइंट बनाना, उसके लिए कीवर्ड सर्च है, तो कीवर्ड कैसे निकालने हैं वो निकाल रहे हैं। अच्छा, हम जाएंगे दोबारा इधर और हीलियम 10 ओपन कर लेंगे। हीलियम 10 ओपन करने का तरीका सिंपल सा ये है कि यहाँ से आप जाएंगे और हीलियम 10 ओपन कर लेंगे। मैं दोबारा से यहीं से ओपन कर लेता हूँ आसानी के लिए। ये एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पे आए और अच्छा मैं किसी मार्केट प्लेस से आऊंगा तो जरा सहूलत से आ जाएगा। माय डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, जैसे माय डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह का सेम इंटरफेस आ जाएगा, हम उसी इंटरफेस से चले जाते हैं। इधर आके टूल्स पे क्लिक करेंगे और सेरिब्रो ओपन कर लेंगे। सेरिब्रो प्रोडक्ट सर्च जिसको आती है उसको पता है कि सेरिब्रो कीवर्ड्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें ख्याल क्या करना है, हमारे पास यूएस मार्केट में 10 कीवर्ड्स 10 एसिन्स आ गए हैं जिसकी हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। 10 ये वो हैं जो हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स हैं जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेल्स के हिसाब से सॉर्ट करके, सेल्स के हिसाब से सॉर्ट करके हमने एड्स वाले जो है ना स्पॉन्सर्ड हटा के, तो यहां से 10 एसेंस को कॉपी कर लिया और इस शीट में पेस्ट कर दिया। अब ये 10 एसेंस उठाएंगे और यहां से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम सेरिब्रो में जाएंगे और ये जहन में रखना है, अगर यूएस मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो यूएस मार्केट वाला ओपन हो। अगर कनाडा में कर रहे हैं, मैक्सिको में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, स्पेन में कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में कर रहे हैं उसको ओपन करना जरूरी है, ठीक है। इधर आया और मैंने 10 कीवर्ड्स को पेस्ट कर दी। अब ये 10 कीवर्ड पेस्ट किए, एसेंस पेस्ट किए और इसके कीवर्ड्स निकाल रहा हूं। डाटा को फेच कर रहा है। अब इसने ये डाटा निकाल दी, कितने 8329 फिल्टर्ड कीवर्ड्स निकाल ली हैं इसने, और डिफरेंट है, मफिन पैंस, नॉन स्टिक सिलिकॉन और मुख्तलिफ नाम है उसके। सर्च वॉल्यूम इसका नहीं है, इसका सर्च वॉल्यूम 110 है। इसका जितने भी इस ये 10 एसेंस जिस भी कीवर्ड के ऊपर शो होते हैं, ये 10 एसेंस जिस भी कीवर्ड के ऊपर शो होते हैं वो सारे के सारे उसने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि हमें यूएस की मार्केट में ये ध्यान में रखना है, यूएस में कम से कम उसका सर्च वॉल्यूम 50 हो उस कीवर्ड का। अभी देखा मैंने वो अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं 8329, ठीक है। जब मैं इसको करूंगा और उसका वर्ड काउंट जो है वो कम से कम 1 होना चाहिए, एक वर्ड तो वो हो ना, ठीक है। उससे कम तो कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। 50 सर्च वॉल्यूम हो कम से कम यूएस की मार्केट में। अगर मैं किसी और मार्केट में होता ना तो इट माइट बी पॉसिबल मैं
सर्च वॉल्यूम उसका 50 से कम भी कंसिडर कर लेता। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक छोटी मार्केट है तो उसका सर्च वॉल्यूम में 20 कंसिडर कर लेता मिनिमम, ठीक है। और सऊदी अरेबिया बहुत छोटी मार्केट है बनिस्बत यूएस के, अच्छा ही मार्केट है, अच्छी मार्केट है। मैं खुद जो है ना इन छोटी मार्केट्स में पर्सनल काम करना पसंद करता हूँ। और क्लाइंट्स वगैरह तो जहाँ भी कहेंगे वहाँ हम उसको प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, लेकिन अपने लिए छोटी मार्केट्स ज़्यादा बेहतर रहती हैं। यहाँ सर्च वॉल्यूम 50, ये लाजमी इसका फिल्टर लगा लेना। अच्छा, अप्लाई फिल्टर करूंगा तो ये देखना यहाँ से चेंज हो जाएगा 8329, और जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा तो लेट्स चेक यहाँ पर क्या होता है। 8300 से 5700 हो गया। अब यहाँ पर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, यानी इसकी एक एक्सेल शीट निकल आएगी। हमने क्या करना है, एक्सेल फाइल भी निकाल सकते हैं, सीएसवी फाइल भी। जब हमने सीखा था तो सीएसवी फाइल निकाल के तो उसको हम कन्वर्ट करते थे फिर बाद में एक्सेल की फाइल में जो हमने पहले बनाई है। तो इसलिए वो उसमें जो कुछ रीजंस बता रहे थे तो उसमें रीजंस यानी हमारे असातिज़ा ने बताई थी कि एक्सेल फाइल करें तो उसको उसमें कुछ एरर वगैरह आ जाता है। इट माइट बी पॉसिबल ना आता हो, जिसकी एक्सेल की एक्सपर्टीज है वो बेशक एक्सेल फाइल कर ले, एक्सेल में ही कन्वर्ट करेंगे इसको एज अ सीएसवी फाइल। फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये यहाँ पर हो गया। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में गया और यहाँ से इसको कट कर लिया। कट इस वजह से किया, मैं सेम प्लेस पे रखना चाह रहा हूँ जहां पर हमारी दूसरी फाइल पड़ी है, ठीक है। अब मैंने इसको सीएसवी फाइल को ओपन कर रखा था, इसमें इसको मैंने ओपन किया यहाँ से। जैसे ही ओपन किया तो उसने मुझे ऑप्शन दिया सेव एज का, ठीक है। तो सेव एज का ऑप्शन, ये लाजमी इसको सेव एज करना है आपने। और इसकी जो है ना वो एक्सटेंशन चेंज कर देनी है आपने, बस एक्सेल वर्क। अच्छा, मैंने एक्सटेंशन ऑन की हुए हैं तो मुझे साथ साथ एक्सटेंशन भी दिखा रहा है। इट माइट बी पॉसिबल आपको साथ एक्सटेंशन ना दिखा रहा हो, तो एक्सेल वर्कबुक पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो इसको सेव करने के बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए ये सेम उसी फाइल के अंदर, ठीक है। जो हमारी फाइल एक्चुअल फाइल है कौन सी वाली, जो हमारी एक्सेल की जिसके अंदर हमने एसेस वगैरह सेव किए थे, ये वाली फाइल। तो इस फाइल के अंदर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं। मैं क्या करूंगा, एक तरीका ये है, मैं यहां से कॉपी करूं कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करूंगा तो ये कॉपी कर लेगा सारे का सारा और उसके बाद मैं उधर पेस्ट कर दूंगा। और दूसरा तरीका क्या है, इससे आसान तरीका, वो यहाँ पर आप, अच्छा वो थोड़ा टाइम भी ले लेता है। यहाँ पर आप आएंगे और मूव और कॉपी पर क्लिक कर देंगे। मूव कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस फाइल के अंदर आपने करना है, मैं सिलिकॉन कपकेक पैन कीवर्ड रिसर्च के अंदर पेस्ट करना चाह रहा हूँ और आखिर में पेस्ट करना चाह रहा हूँ और उसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके आखिर में ये जाके तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये डाटा सारा का सारा वो कॉपी कर देगा उधर। तो चेक करते हैं कि हमारी उस फाइल के अंदर इसने कॉपी किया या नहीं किया। तो ये देखें, ये डाटा सारा का सारा कॉपी हो गया है। अच्छा, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एसेंस। अच्छा, इसमें ASIN एसेंस है ये। और उसके बाद मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ सेलर्स हीलियम 10 सेलर्स स्टिंग डाटा। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर स्टार्ट में आ जाते हैं। इसमें जो हमें चाहिए ना, वो हमें चाहिए कीवर्ड्स। अच्छा, ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए, कीवर्ड चाहिए, और जो एसेंस हैं हमारे पास 10,
वो चाहिए। ठीक है, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग जो है ना वो सारी की सारी येलो कर देता हूँ, ताकि यानी हाईलाइट कर देते हैं इसको, ताकि इसको देखने में जरा आसानी रहेगी। ने ये किया और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए, कीवर्ड चाहिए, और 10 एसेंस का पोजीशन रैंक चाहिए। ये पोजीशन रैंक यानी इस कीवर्ड पर जो पहला पहला था, ये प्रोडक्ट हमारे पास 14th नंबर पे शो हो रही है। तो यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये हो गए, लेकिन थे हमारे 10। तो जो 10वां है वो हमारा ये रहा, पोजीशन रैंक। ठीक है, पोजीशन रैंक जो है ना वो 10वां है। उसके अलावा जितनी भी हमारे पास ये कॉलम्स हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करें। पहले तो कंट्रोल प्रेस करने से पहले पहली रो सिलेक्ट कर लें, फिर कंट्रोल प्रेस करें, और जोन जोन से हमें नहीं चाहिए, देखिए सर्च वॉल्यूम चाहिए, उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। जो जो नहीं चाहिए उस सबको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा एक तरीका ये है, मैं कंट्रोल प्रेस करके तो सारों पे अलग अलग क्लिक करूं, एक बार डबल क्लिक करके तो मैं इसको ड्रैग भी करूंगा। जो लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सेल उनको आइडिया होगा कि ये कैसे करते हैं। और पोजीशन रैंक वाला रहने देंगे, बाकी S6 से पहले पहले वाले सारे डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये आ गए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो उसने सारे जो हमें जरूरत नहीं है वो सारे के सारे डिलीट कर दिए। ठीक है, अब सर्च वॉल्यूम है, पोजीशन रैंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सारे की। इसको जो है सेंटर अलाइन कर देते हैं, और सेकेंडली मैं पसंद करूंगा बॉर्डर्स लगाना। ठीक है, ये बॉर्डर्स वगैरह लगा दिया हमने। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमने क्या करना है कि एक कॉलम ऐड करना है। मैं यहाँ पर आया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो एक इजाफी कॉलम उसने ऐड कर दिया। इसका नाम हमने रखना है स्कोर। स्कोर नाम हमने इसका इस वजह से रखा है कि हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि इन एसेंस में से जिस जिसका पोजीशन रैंक 30 से कम है सिर्फ उसको काउंट कर ले। मिसाल के तौर पे ये पहला है। अच्छा, इससे एक और काम भी करते हैं, हम इधर एसेंस पे आए और हमने ये पहला एसेंस कॉपी कर लेना है, और दोबारा जो पोजीशन रैंक है ना उधर जाके पेस्ट कर देना। उसका फायदा ये होगा कि इसको बोल्ड भी कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। अच्छा, हमने क्या करना है कि पोजीशन रैंक ये उठाना है, यानी हमने क्या करना है कि हमने 1 2 30 से कम वाले जितने भी है ना इसको छोड़ के बिलफर्ड हम इसमें काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 30 से कम है ना जो, उसको काउंट कर लेना है। तो काउंट का फार्मूला लगाएंगे इधर। अच्छा, फार्मूला लगाने के लिए जब भी एक्सेल में फार्मूला लगाना है इक्वल्स का साइन लगाना। ठीक है, तो काउंट इफ्स का फार्मूला आएगा इसमें। अच्छा, इसमें ये फार्मूलास जो है ना हमें लिखने भी पड़ते हैं और भूल भी जाता है। कीवर्ड रिसर्च ज्यादा टेक्निकल चीज है। काउंट इफ, अच्छा नहीं सॉरी, मैं काउंट इफ चाह रहा था। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, वो कह रहा है कि क्राइटेरिया है कि इसको काउंट करना है। ठीक है, और कोमा लगाएंगे हम, और इसकी रेंज क्या है, क्राइटेरिया। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये क्राइटेरिया है, इसमें से आगे हमने कंडीशन बतानी है। कोमा लगाएंगे और कंडीशन बताने के लिए कि अगर इन्वर्टेड कोमास लाजमी लगाने, लेस देन 30 है तो इसको काउंट कर ले, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं इसको करूंगा, ओ देयर इज सम एरर इन दिस, मैं एक बार फार्मूला
दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लो। ओ सॉरी, आई जस्ट गॉट द पॉइंट, देयर इज एन एरर। मैं दोबारा से इसको करता हूँ। क्राइटेरिया जो है ना वो रेंज ही बतानी है सर, मैं क्राइटेरिया रेंज उसने पूछा था, तो मैंने ये सारे सेलेक्ट कर लिए हैं और कोमा लगाया है और इन्वर्टेड का है। ये सम इफ वाला फार्मूला गलती से मैंने लगा दिया था, आगे हम इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कोमास लेस देन 30, ठीक है। तो अगर काउंट कर लो, अगर इसके अंदर जो भी सेल लेस देन 30 शो करवा रहा है उसको काउंट कर लो, ठीक है। तो हमने अच्छा इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज, जैसे ही मैंने किया तो 9 आ गए। देखिए ये 1 2 3 4, इसको छोड़ देगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सारे कर दिए। अब मैं सेकंड में दोबारा फार्मूला लगाता हूं ताकि गलती ना हो, ठीक है। काउंटिस, काउंटिस पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपके क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो इस बार इस सेल को लूंगा मैं और सेलेक्ट कर लूंगा सेल, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, शिफ्ट प्रेस कर, एक पहली बार सेलेक्ट करेंगे उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके करेंगे, जिस तरह मैंने शिफ्ट प्रेस करके अब दोबारा लेफ्ट किया, ये मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिलेक्ट कर लेगा जहां तक आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा तरीका ये है कि मैं माउस से भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है। और वो जैसे कोमा डालेंगे तो उसको अलहदा कर देगा, फिर मैं इन्वर्टेड कोमास डालूंगा और लेस देन 30, ठीक है, जो 30 से कम है, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या शो करवाएगा। 1 2 3 4, इसको छोड़ देगा 5 6 7 8 9, तो ये इसमें भी 9 शो करवाएगा। अच्छा, अब मैं इतने सारे, ये कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर मैं इसको ड्रैग करूं, अच्छा ड्रैग करने के अलावा एक और तरीका भी है एंड पे जाने का। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो 5770 बार मैं फार्मूला लिखूंगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इससे बेहतर है मैं इस पे एक पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे जाके जो प्लस का साइन आएगा उस पर डबल क्लिक कर दूंगा। ये मैं यहाँ पे गया और ये बॉक्स सा बना हुआ नीचे छोटा सा, इस पर जाके इस पे देखते हैं, ठीक है। पहले वाले पे भी मैं कर सकता था, यूं करूंगा, ये यहाँ पे जैसे ही प्लस का साइन बने इधर जाके डबल क्लिक करूंगा तो वो कर देगा। ये 9999 और ये अब आ गया 7। अब 7 में क्या है, वो कह रहा है कि इसमें 7 जो है ना वो 30 से कम होंगे। तो 1 2 3 ये 30 से ज्यादा है, ये भी 30 से ज्यादा है, 4 5 6 7 ये भी 30 से ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी सारे उसने काउंट कर लिए, ठीक है। अब ये करने के बाद अच्छा, मैं दोबारा फॉर्मेटिंग मुझे पसंद नहीं आ रही तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, उसकी वो कर देता हूँ और अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा, हमारे पास ये स्कोर है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इसको वो भी कर देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसकी बोल्डनेस खत्म करके दोबारा करते हैं। अच्छा, इसको सारे को दोबारा एक बार बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, सही। और इसकी अलाइनमेंट थोड़ी ठीक कर लेते हैं, ये प्रेजेंटेशन के एतबार से अच्छा नहीं लग रहा। एक और तरीका भी है, मैं यहाँ पे आके सारे ही सही कर लेते हैं, ठीक है। सारे सिलेक्ट करके तो मैं ये इधर किया, तो ये एक्सेल जिनको भी आती होगी उनको पता है कि कैसे इस्तेमाल करनी है। अब मैं यहाँ पर आके हेडिंग सारी सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने इसको सॉर्ट करना है स्कोर के हिसाब से, ठीक है, कि जिसमें ये सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर अप्लाई फिल्टर कर दूंगा, ठीक है। सारों पर फिल्टर लगा देगा, जब भी मैं चाहूंगा तो फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब उसने इन सब पे फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, उसने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ इसको सॉर्ट कर दिया। अच्छा, ये करने के बाद ये फिल्टर लगा लिया हमने, सॉर्ट कर लिया उस हिसाब से, क्या नाम है, स्कोर के हिसाब से। अब मैंने एक और फिल्टर लगाना है। मैं चाहता हूं कि अच्छा एक बार, अब मैं फिल्टर पे आता हूँ कि जिसपे बिल्कुल भी कोई भी शो नहीं करवा रहा वो भी हटा दे, दूसरे वाला भी हटा दे और पहले वाला भी हटा दे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ये है कि जो भी
यानी जिसका पोजीशन रैंक 2 3 तक है वो शो करवाए। ठीक है, अभी अच्छा मैं इसको ओके नहीं करता, अभी वापस चले जाते हैं और देखते हैं अभी पोजीशन रैंक कहाँ तक। अच्छा, नीचे आने का तरीका क्या, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और ये देखें ये किसी में भी ये प्रोडक्ट है लेकिन इसमें शो ही नहीं करवा रहा, तो ये 1 वाला भी होगा एक। ठीक है, एक भी उसका पोजीशन रैंक नहीं है। ठीक है, और कीवर्ड्स तो बहुत सारे हैं, मैं बीच में कहीं आता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, ये जो यहाँ पर 0 शो करवा रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ ऑर्गेनिक शो नहीं करवा रहा, स्पॉन्सर्ड शो करवा रहा होगा कहीं। ठीक है, ये देखें अब ये यहाँ से वो 1 शो करवा रहा है, तो ये अभी कितने हैं तकरीबन, इसको देख लेते हैं दोबारा से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की 5770। ठीक है, और मैं दोबारा जाऊंगा ऊपर, तो मैं इसका फिल्टर लगाता हूँ। अभी 5700 थे और मैंने 0 1 और 2, यानी वो ये 10 वो कीवर्ड जिनमें 2 या 2 से कम प्रोडक्ट शो हुई हैं टॉप 30 में। ठीक है, वो जो है ना निकाल दे। अच्छा, अगर 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो 30 से ऊपर रैंक में आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने जैसे ही ओके किया, अब मैं दोबारा जाके देखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, तो सिर्फ कितने रह गए, 5770 से सिर्फ 514 रह गए। ठीक है, 514, और बाकी सारे उसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। अभी फिलहाल हाइड किए हैं उसने, रिमूव करने का मकसद ये नहीं है कि वो उसने बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा, यहाँ से अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, ये सारा डाटा कॉपी करना है और कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करना है और एक नई शीट के अंदर पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसमें 10th लाइन पे पेस्ट करना है क्योंकि अब हमने अब फार्मूले वगैरह बहुत सारे लगेंगे, जो पीछे मैंने गलती से फार्मूला गलत लगा दिया था वो यहाँ पर लगेगा असल में। मैंने यहाँ पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ इशू वगैरह आ जाता है कभी और कभी नहीं आता, उम्मीद है नहीं आएगा। बहरहाल आपने यहाँ पे आके ये सारी फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी लेकिन इसको बाद में सेट कर लेंगे। पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कर दें तो ये सारी वैल्यूज पेस्ट कर देगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से थी। ठीक है, और मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको इसकी दोबारा से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, येलो कलर कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, इसको सेंटर लाइन कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन, अच्छा इसमें एक काम रह गया, बॉर्डर्स भी लगा देते हैं और ये फॉर्मेट हो गया है। कंट्रोल ए में दोबारा प्रेस करता हूँ, उम्मीद है कि ये, अच्छा नहीं इसने नहीं उस तरह किया, यहाँ पे करके कंट्रोल ए प्रेस करूँ अगर तो ठीक है, तो उसने सारों को ही सेट कर दिया है। ओ दैट्स दैट, कंट्रोल जी, मैं इसको मैन्युअली सेलेक्ट करके कर लेता हूँ ताकि ये मसला ना करे, प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। सर्च वॉल्यूम एंड कीवर्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करके अब हमने क्या करना है, ये सारे सर्च वॉल्यूम ऐड कर देंगे। टोटल सर्च वॉल्यूम, अब ऐड करने का तरीका क्या है, इक्वल्स का साइन लगाऊंगा और सम, सम पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। एक तरीका शिफ्ट प्रेस करके नीचे आना है और दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। ठीक है, ये सारे सिलेक्ट कर लिए और एंटर प्रेस कर दिए। तो उसने क्या किया, ये टोटल ये सारे के सारे सर्च वॉल्यूम्स को ऐड कर दिया, सारे सर्च वॉल्यूम्स को। मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ
ठीक है। अब सर्च वॉल्यूम तो ऐड कर लिया हमने, अब हमने क्या करना है कि पोजीशन रैंक निकालना है। अच्छा, टॉप 30 पोजीशन रैंक का सर्च वॉल्यूम भी निकालना है और उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा सर्च वॉल्यूम ऑफ टॉप 30 पोजीशन रैंक। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ, बस इसको टॉप 30 की जगह टॉप 10 कर देता हूँ। और मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। और फार्मूला आई जस्ट फॉरगॉट, परसेंटेज। अच्छा, सर्च वॉल्यूम फार्मूला तो लगाते हैं अभी हम बाद में। इधर लिखना है सर्च वॉल्यूम की जगह परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ टॉप 30 पोजीशन रैंक। और यहाँ पर टॉप 30 की जगह टॉप 10, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम काउंट का जो है ना ऐड करना है उनका जिनका पोजीशन रैंक 30 है। तो फार्मूला क्या है, इक्वल्स का साइन और सम इफ्स पे क्लिक करना है। ये फार्मूले ऐसे ही याद कर लें जो एक्सेल के एक्सपर्ट नहीं है। तो कह रहा है सम करो किसको, इन सब में से उसको। ठीक है, यहां कोमा लगाएंगे। चेक क्या करना है, ये वाला इसके सामने, ये देखो इसके सामने मैंने इसका लिखना है, फिर इसका इस वाले के ऊपर इसका लिखना है, और फिर ये सेम मैं अभी बताता हूँ कैसे। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है जी, क्राइटेरिया रेंज क्या है, कि जैसे क्राइटेरिया चेक करना है, इसको उठाना है और कंडीशन क्या लगानी है। क्राइटेरिया रेंज बता दी और अब कंडीशन बतानी है। तो इन्वर्टेड कोमास में लेस देन 30 और इन्वर्टेड कोमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं इसको करूंगा तो उसने इस सारे इस एसिन में जितने भी पोजीशन रैंक हैं उसमें 30 से जो कम कम है उनका सर्च वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अच्छा मैंने इस पर भी यही फार्मूला, इन पर भी इस के लिए इस पर ये फार्मूला, इस वाले के लिए इस इधर ये फार्मूला लगाना है। अब एक तरीका ये है कि मैं सारे में फार्मूला लिखूं, जैसे पहले हम चीजें सही करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब एक तरीका, अच्छा इसको अगर मैं यहाँ पेस्ट करूंगा ना तो एक एरर आएगा, मैं बताता हूँ। ये देखें कम से कम हो जा रहे हैं। ठीक है, अब वो मसला क्या आया है, फार्मूला देख लेते हैं। ये ऊपर फार्मूला आ रहा है सम इफ C11, क्योंकि ये C11 से C523 ये चेंज नहीं होना, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना। और बाकी लेकिन यहाँ पर उसने C11, ये देखो मैं यहाँ पर करूंगा तो C की जगह उसने D11 कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला गलत हो गया। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और मैं यहाँ आता हूं और इसी फार्मूले में एक चेंजिंग करता हूं, यानी एक लाइन को फिक्स करता हूं। फिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉलर का साइन। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि सी का जो कॉलम है वो चेंज ना करे और जो उसकी रोज है वो भी चेंज ना करे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रख के फिर दोबारा डॉलर का साइन लगाऊंगा मैं, और यहाँ उसके नंबरिंग पर भी डॉलर का साइन, यानी 4 डॉलर के साइन हो गए। एक ये डॉलर का साइन हो गया, एक ये डॉलर का साइन हो गया, एक ये डॉलर का साइन हो गया और एक ये डॉलर का साइन हो गया। जैसे मैंने प्रेस किया रिजल्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा, मैं दोबारा यहां तक इधर इसको क्लिक करूंगा तो इस बार उसने सारे के सारे कैलकुलेट कर दिए। अब फार्मूला सेम है लेकिन उसमें सिर्फ जो हमने क्राइटेरिया देना है वो चेंज देना है। वहां पे 30 दिया था, यहाँ पर हम 10 देंगे। देखते हैं क्या फार्मूला है, इक्वल्स का साइन, ओ सॉरी इक्वल्स का साइन और सम इफ्स पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूछेगा सम रेंज, जिसका सम करना है उसकी रेंज बताएं। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की एक बार।
ठीक है, यहां पे करने के बाद अब हम कोमा लगाएंगे, कोमा। और अब वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो मैं कह रहा हूं कि इसका उठाए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है, और उसने इसको उठा लिया। उसके बाद दोबारा कोमा। अब वो कह रहा है कि अब आप क्राइटेरिया बताएं, यानी बताएं कि करना कंडीशन क्या लगानी। इन्वर्टेड कोमास लेस देन 10, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और ये मैंने कर दिया एंटर। तो ये आ गया 30,800। अच्छा, ये हमेशा टॉप 30 वाले से कम ही होगा, क्योंकि जो है ना पोजीशन रैंक बाकियों के बहरहाल चेंज होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब ये वही डॉलर साइन दोबारा लगा देंगे। मैं क्लिक करूंगा इस पे और यहाँ पर डॉलर साइन लगा दूंगा सी के साथ। आई थिंक मैंने गलत लगा दिया। डॉलर साइन सी के साथ, सी से आगे एक डॉलर साइन, सी से पहले एक डॉलर साइन, और सी के आगे एक डॉलर साइन। ठीक है, डी वाले पे नहीं लगाना, क्योंकि ये चेंज हो सकती है, चेंज हो जाएगी। यानी जैसे जैसे ई पे जाएंगे हम, ई वाले को लेगा, एफ पे जाएंगे, एफ वाले, एफ ये रहा, ठीक है, एफ वाले को लेगा, और इस तरीके से। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब जैसे ही मैं इसको आगे फार्मूला करूंगा तो ये फार्मूला कॉपी कर देगा। आप देखें इसमें उसने चेंज नहीं किया। डॉलर के साथ था ना, तो सी और C11 चेंज नहीं किया। पहले हमने यहाँ चेक किया था तो उसने डी कर दिया था, लेकिन बाद में नहीं किया उसने। ठीक है, तो वैल्यू ऊपर वाले से हमेशा छोटी होगी। अच्छा, अब इसके जो है ना वो परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने का फार्मूला है इक्वल्स का साइन फार्मूले के लिए, जो कि जरूरी है। अच्छा, ये और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो 0.98 हो जाएगा। और मैं इसको, सॉरी, कंट्रोल जी, मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा और इसको परसेंटेज की फॉर्म में ले आऊंगा। ठीक है, तो 99% जो है ना वो टॉप 30 पोजीशन रैंक में ये आया है। और मैं सेम फार्मूला कॉपी कर दूंगा, और वो सेम गलती हो गई। हमने फार्मूले में जो C1 वाली वैल्यू है वो सेम रहने देनी है। तो मैं यहाँ भी डॉलर साइन लगा दूंगा और इधर भी डॉलर साइन लगा दूंगा। अब जब मैं इसको करूंगा तो ये फार्मूला सही आ जाएगा। सेम काम यहीं पे करेंगे। हम क्या करेंगे कि इक्वल्स का साइन लगाएंगे, ऑब्टेन्ड वैल्यू, डिवाइड का साइन, और बस यहाँ पे डॉलर साइन लगा देंगे। जैसे ही किया आ गया, इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट, कंट्रोल जी। अच्छा, दोबारा सेलेक्ट किया, इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट किया और इसको ड्रैग करके 10वें तक ले गए। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि बीटा एसेंस, यानी इसको हम बीटा कह लेंगे, अगर जो टॉप 30 पोजीशन रैंक है उसका टॉप और टॉप 10 पोजीशन रैंक का जो विनर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में आई थिंक सेम है। अच्छा, इसको अगर हम कलरिंग भी देना चाहें तो कलरिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि लोवेस्ट की वैल्यू लाइटेस्ट हो और हाईएस्ट का कलर डार्केस्ट हो। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, वो इसको कलर कर देगा। सेम फार्मूला मैं इस पर भी लगा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, लोवेस्ट की वैल्यू लाइटेस्ट एंड हाईएस्ट के लिए डार्केस्ट कलर सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके पे क्लिक कर दिया। तो हम देखेंगे कि कलर जो है ना उसने उसके हिसाब से दे दिया। ठीक है, तो हमारे अल्फा और बीटा दो, जो दोनों एसेंस सेम हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहां से अब हमने कॉपी करना है, अब दोबारा से सेलर लिस्टिंग डाटा से। व्हाई इज दिस नॉट गोइंग। अच्छा, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं।
कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मैं दोबारा इधर आया और मैंने सॉरी स्टार्ट में आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से जो अच्छा जो सा हमारा कॉम्पिटिटर में जो टॉप 10 में परफॉर्म कर रहा था उस सारे का डाटा उठा लेना है, जो टॉप 10 में। अब क्योंकि इस सूरत में तो टॉप 30 वाला और टॉप 10 वाला सेम है और अमूमन सेम ही होते हैं, लेकिन अगर अलहदा हो किसी केस में और उसके सारे उठा लेने हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 0, 1 और 2 ये भी अनचेक और दोबारा से चेक कर देने, और यहाँ से हमने टोटल 4 से मुराद ये कि स्कोर, कीवर्ड फ्रेज, सर्च वॉल्यूम और जो सा भी हमारा अल्फा एसिड है वो वाला बिलफर्ज वो ये वाला होता तो हम ये वाला उठा लेते। इस केस में पहला ही है तो हम ये वाला उठा लेंगे, यहां से कॉपी करेंगे और एक नया ये बनाकर तो इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसने कॉपी नहीं किया मेरे ख्याल से, कॉपी शीट 4 में जाके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें वही वाली गलती रिपीट हुई है, ये उसने 1 2 3 के हिसाब से दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, उसको पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा 10 के हिसाब से दे देगा और हम इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा से कर लेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल ए प्रेस करूंगा मैं और मैं बॉर्डर्स लगाना चाहता हूँ, अलाइनमेंट इसकी सेंटर में करना चाहता हूँ तो इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेंटर में होगी। अब मैं हेडिंग्स को कलर करता हूँ और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ तो इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सेव साथ साथ करते रहना है नहीं तो मसला हो जाएगा। अच्छा, इधर आने के बाद हमने क्या करना है, इस हेडिंग के ऊपर फिल्टर लगा देने हैं और फिल्टर यहां से आके अप्लाई फिल्टर करना है और यहां से सिर्फ वो वाले एसेंस चाहिए जिनका पोजीशन रैंक 30 से कम है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का शो आएगा तो मैं इसको 30 कर दूंगा और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये वैल्यूज को देखते हैं कुछ वैल्यूज उसने कम की हैं या नहीं। अब देखो थोड़े से कम हो गए, 5724 और 5771। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाते हैं दोबारा से, ये अब सॉर्ट हो गया। अब ये उसने उसको बाकी सारों को निकाल दिया। अभी मैं इनका नाम चेंज कर दूंगा, ये हो गए अल्फा कीवर्ड्स या अल्फा एसेंस। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करूंगा और मैं ये सारे के सारों को डबल टैप करूंगा तो ये सारे के सारे उसने अल्फा एसिन में कन्वर्ट कर दिए। अब मैंने इसके बाद बनानी है, अच्छा मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, अल्फा कीवर्ड्स रख देते हैं इसका नाम। अब मैं लास्ट में बनाऊंगा सॉरी इसका नाम चेंज करना है मैंने, मास्टर फाइल। मास्टर फाइल में अब हम कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस से और अल्फा कीवर्ड से उठाएंगे। सबसे पहले हम कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस में जाते, हमने स्कोर, कीवर्ड फ्रेज और सर्च वॉल्यूम सारे का सारा कॉपी कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की यहां से कॉपी करेंगे, अपनी मास्टर फाइल में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने पेस्ट किया ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, अभी जो है ना हमने जो अल्फा कीवर्ड्स निकाले थे वो तो इसमें है नहीं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अलावा कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे अल्फा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, वो कुछ जो है थोड़े बहुत तो इस्तेमाल हो रहे थे, वो यहां से हम कॉपी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे उसमें ये सेकंड रो से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की कॉपी करेंगे और मास्टर फाइल में आ जाएंगे
और मास्टर फाइल में ये यहां पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, ये पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब ये बहुत सारे जो हैं वो, इसको मैं यूं कहूं कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, तो उसने सेलेक्ट ऑल कर लिया। डाटा में जाऊंगा, डाटा में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये ऊपर बार में, अच्छा वो हमने किस हिसाब से डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो कीवर्ड फ्रेज के एतबार से डुप्लीकेट रिमूव करना है। सर्च वॉल्यूम तो किसी का भी सेम हो सकता है, स्कोर 2 9 है 3, ये काफी सारे 9 9 आ रहे हैं, 8 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्कोर के हिसाब से नहीं करना, कीवर्ड फ्रेज के एतबार। सर्च वॉल्यूम भी 2 का हो सकता है। और कॉलम डी में एसिन तो जो है वो सारे के सारे सेम ही होंगे। ठीक है, कॉलम डी बार हमने कीवर्ड फ्रेज के एतबार से उसको करना है। इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि 294 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुए हैं कीवर्ड फ्रेज के एतबार से। ठीक है, और 3884 यूनिक वैल्यूज हैं वो बाकी हैं। यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड सर्च थी मुकम्मल होगी। कीवर्ड आगे हमारे पास, एक काम सिर्फ जो करना है वो मैं इस पे लगा देता हूं, फिल्टर। सॉरी, हम होम पे जाएंगे पहले और फिल्टर अप्लाई करेंगे। और फिल्टर अप्लाई करने के बाद मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ गया है, सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट हो गया और इसमें अल्फा कीवर्ड्स भी हैं और हमारे पास, अच्छा अल्फा वाले भी रेलिवेंट होते हैं। अब सिर्फ एक काम रह गया, ये फाइल फाइनल हो चुकी है। ठीक है, ये सेव भी कर लेते हैं, सेव साथ साथ करते रहिएगा नहीं तो मसला भी हो सकता है। अब सिर्फ जो करने का काम है रेलिवेंसी चेक करनी है। रेलिवेंसी कैसे चेक करते हैं, ये मफिन पैन को उठाऊंगा मैं और अमेजोन पे चला जाऊंगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इधर आने के बाद मैं उस कीवर्ड को जो मैंने यहाँ पे ये मफिन पैन को कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पेस्ट करके एंटर किया तो मैं देखूंगा कि क्या प्रोडक्ट रेलिवेंट आ रही है। अगर तो बिल्कुल रेलिवेंट आ रही है, बिल्कुल एक रेलिवेंट कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, एक रेलिवेंट कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो इस कीवर्ड को आपने कलर कर देना है, कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बिलफर्ज में कहता हूं कि मैं जो रेलिवेंट होंगे उनको मैं ग्रीन कलर कर देता हूं। ठीक है, और जो सेमी रेलिवेंट होंगे, बिलफर्ज मैंने जो है ना वो कॉपी किया इसको और यहां पे मैं पेस्ट करता हूं। सिस्टम इज नॉट वर्किंग। अच्छा, हम यहाँ से एक और ओपन कर लेते हैं, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, वो कोई मसला कर रहा है। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये प्रोडक्ट शायद सेमी रेलिवेंट हो। ठीक है, यानी सेमी रेलिवेंट का मतलब अगर 90% सेम प्रोडक्ट आ रही है तो इसका मतलब है वो रेलिवेंट है 90% 80%। और अगर 50% आ रही है तो फिर इसका मतलब है वो सेमी रेलिवेंट, यानी आधी वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं आधी कुछ और आ रही है। इसका मतलब अब ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये सारे ब्रेड वाले हैं। ठीक है, मैं इसके बाद ये दूसरे वाला कॉपी करूंगा, फिर तीसरे वाला, चौथे वाला, जो सेमी रेलिवेंट होगा उसको एक डिफरेंट बिलफर्ज में कहता हूँ। ये लॉ ऑफ पैन जो है ना, ये सेमी रेलिवेंट था, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। बिलफर्ज ये कर देता हूँ येलो। ठीक है, तो जो रेलिवेंट है उसको ग्रीन कर दिया और जो सेमी रेलिवेंट है उसको येलो या ऑरेंज या जो भी कलर आप देना चाहें वो कर दें। तो यहाँ पर जो है ना लेक्चर कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ से करके, और जो बेसिक पर्पस था हमारा वो था एक ऐसी फाइल बना लेना
ठीक है। ये एक हमने पहले फाइल बनाई थी, लिस्टिंग कॉपी उसकी बनी हुई है। ऐसे ही बना लेना। अब ऐसे ही बनाएंगे। ये देखा ना, ये सारे कीवर्ड जो रेलिवेंट हैं या जो सेमी रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे 20 तकरीबन 14 15 20 तक तकरीबन सारे तकरीबन आपने जो है ना उसको चेक करना है। सारे नहीं भी तो कम से कम 20 से 25 कीवर्ड्स निकाल लेने बड़ी मार्केट में, और छोटी मार्केट में 15 कीवर्ड्स भी निकल आए तो रीजनेबल है। ठीक है। अब यहाँ से ये 14 निकले हुए हैं, और फिर इनका इस्तेमाल किया हुआ है मुख्तलिफ टाइटल में, बुलेट पॉइंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं कि HTML डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, लेक्चर मुकम्मल हुआ।